नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा संस्कृत पाठ्य पुस्तक तृतीय भाग है, कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पाठ 5 कंकटनेव कंकटनम। कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। अभ्यास कार्य। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ का अनुवाद देखा था। अब हम इस पाठ का अभ्यास यहाँ आपको समझाने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में देने हैं। क व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य अर्थात शिकारी। शिकारी का नाम क्या था? उत्तर है चंचल है। शिकारी का नाम चंचल था। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र को अर्थात शेर को कहाँ देखा? उत्तर है जाले, कि शिकारी ने शेर को सबसे पहले जाल में ही देखा था। ग कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता? उत्तर है शुद्धार्ताय अर्थात भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। घ बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का निलीना आसीत। बेड़ के झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? उत्तर है लोमशिका लोमड़ी। पेड़ के पीछे लोमड़ी छिपी हुई थी। सर्व है किम समीहते। सभी क्या देखते हैं? उत्तर है स्वार्थम, कि सभी अपना स्वार्थ देखते हैं। च निश्चयो व्याघ्र किम आयाचात। निश्चय होने के बाद शेर ने सिंह ने क्या मांगा? उत्तर है प्राण भिक्षाम, अपने प्राणों की भिक्षा। कि निश्चय होने के बाद शेर ने अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। चंचले वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? चंचल है शिकारी का नाम, इसलिए पूछ रहे हैं कि शिकारी ने वन में क्या किया। चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल ने जंगल में जाल को बिछाया था। ख व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत। शेर की प्यास कैसे शांत हुई थी? उत्तर है व्याघ्रस्य पिपासा नद्यः जलम पीत्वा शांता अभवत। शेर की पिपासा नदी का जल पीकर शांत हुई थी, जो कि उसको शिकारी ने लाकर दिया था। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जल पीने के बाद शेर क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत संप्राप्तम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। कि संप्राप्तम अब मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। घ चंचल है मात्र शोषस इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी कहकर किसे संबोधित किया था? उत्तर है चंचल है मात्र श्वश इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचल ने मौसी कहकर लोमड़ी को संबोधित किया था। अंग जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से बंधे हुए शेर को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं गतवान। जाल में पुनः बंधे हुए शेर को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चला गया। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखितानि वाक्यानि कह कहा कम काम प्रति कथयति। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो किसने और किसके लिए कहे हैं, हमें इस प्रश्न में यह बताना है। यथा एक उदाहरण दिया है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यह वाक्य व्याघ्र है, शेर ने व्याधम शिकारी को कहे थे। इसी प्रकार अन्य वाक्यों के बारे में हमें बताना है। क कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यह व्याघ्र है, व्याधम व्याघ्र ने शिकारी को कहे थे। ख जना मयि स्नानम कुर्वन्ति,
लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। यह वाक्य नदी जलम व्याधम, नदी के जल ने व्याध अर्थात शिकारी को कहे थे। अहम त्वम करते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्यम भणितम, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण करूंगा, ऐसा तव्या मिथ्या भणितम, ऐसा तुमने झूठ कहा था। यह वाक्य व्याध है। शिकारी ने व्याघ्रम शेर को कहे थे। घ यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं भी मुझ में छेद कर देते हैं। यह वाक्य वृक्ष है। वृक्ष ने व्याधम शिकारी को कहे थे। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा ददर्श, अब फिर कूद कर दिखाइए। यह वाक्य लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम शेर को कहे थे। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत। रेखांकित पद के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ कुछ पद रेखांकित कर दिए गए हैं, उनके विभक्ति वचन और लिंग देखना है और उसी विभक्ति वचन लिंग के आधार पर हमें किम शब्द का विभक्ति वचन लिंग का प्रयोग करना है। तो हमारा वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना है। तो कै व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत्, शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। यहाँ जालात पद जो है वो नपुंसकलिंग पंचमी एकवचन है। तो किम शब्द का नपुंसकलिंग पंचमी एकवचन है कस्मात। उसी आधार पर हमारा प्रश्न बनेगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निस्सारयत्, शिकारी ने शेर को कहां से बाहर निकाला, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ख चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर पूछा। यहाँ वृक्षम शब्द पुरलिंग द्वितीया एकवचन है और किम शब्द में पुरलिंग द्वितीया एकवचन होता है कम। तो उसी आधार पर प्रश्न बनेगा चंचल है कम उपगम्य वृक्षम अपृच्छत, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ग व्याधः लोम शिकाय निखिलाम कथाम निवेद्यत, शिकारी ने लोमड़ी को समस्त वार्ता सुनाई। यहाँ लोम शिकाय पद जो रेखांकित है वो चतुर्थी स्त्रीलिंग एकवचन है और किम शब्द में चतुर्थी स्त्री एकवचन होता है कश्यई। तो व्याधः कश्यई निखिलाम कथाम निवेदितम, शिकारी ने किसको संपूर्ण कथा सुनाई, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। मानवः वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। वृक्षाणाम शब्द षष्ठी पुरलिंग बहुवचन है और किम शब्द में षष्ठी पुरलिंग बहुवचन होता है केशाम। तो प्रश्नवाचक बनाएंगे मानवः केशाम छायाम विरमन्ति, मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं, यह प्रश्न बनेगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अंग व्याधः नद्याम जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम असम्यत, शिकारी ने नदी के जल से शेर की पिपासा प्यास को शांत किया। यहाँ नद्या शब्द रेखांकित है। नद्या स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन है और स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन किम शब्द में होता है कश्याः। तो प्रश्न निर्माण होगा व्याधः कश्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासा असम्यत, शिकारी ने किसके जल से शेर की प्यास को शांत किया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 5, मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूर्यात, मंजूषा में से हमें पद चुनना है और इस कथा को पूर्ण करना है जो नीचे दी गई है। सर्वप्रथम हम मंजूषा को पढ़ेंगे और उनके शब्दों के अर्थों को जानेंगे। वृद्ध है वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध कोई जिसके बारे में बात की जा रही है। कृतवान किया, अकस्मात अचानक, दृष्टवा देखकर, मोचेतुम छुड़ाने के लिए, स अट्टहासम बहुत जोर से हंसना, क्षुद्र है छोटा, तरही तब, स्वकीयम अपने, कर्तनम काट दिया। अब इन्हीं शब्दों का हम इस कहानी में प्रयोग करेंगे। एकस्मिन् वने एक है व्याघ्रः आसीत, तो यहाँ आएगा वृद्धः व्याघ्रः आसीत, एक वन में एक वृद्ध शेर रहता था। सह एकदा व्याधेन विस्तारितेन जाले बद्धः अभवत्, वह एक बार एक शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में बंध गया। स बहु प्यासम
कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्ता न अभवत, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हो सका। अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, अचानक वहां एक चूहा आ गया। बद्धं व्याघ्रम तम अवदत, बंधे हुए बाघ को दृष्टवा देखकर, स तम अवदत, वह उसको बोला, अहो भवान जाले बद्ध है, अहो आप तो जाल में बंध गए हैं। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तत् श्रुत्वा व्याघ्रः स अट्टहासम अवदत्, यह सुनकर शेर स अट्टहासम बहुत जोर से हंसा और बोला, अरे त्वम क्षुद्रः जीवम, तुम तो बहुत छोटे जीव हो। मम सहाय करिष्यसि, तुम मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम मां मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हानिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीय लघुदन्ते तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रम वही कृतवान। तो उस चूहे ने अपने लघुदंते छोटे छोटे जालों से, दांतों से उसके जाल को काट दिया और शेर को बाहर निकाल दिया। प्रश्न संख्या 6, यथा निर्देशम उत्तरत, कि जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है। यहाँ पर कुछ प्रश्न पाठ के आधार पर पूछे गए हैं और हमने पाठ पढ़ा है, इसलिए जैसा उन्होंने प्रश्न पूछा है वैसा हमें उत्तर देना है। तो कै शह लोम शिकाय सर्वाम कथाम निवेदत, उसने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। अस्मिन वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो इसका उत्तर है सर्वाम, क्योंकि कथा का विशेषण है सर्वाम अर्थात सारी कथा। ख अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया था। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम सर्वनाम पद किसके लिए आया है? तो यहाँ अहम सर्वनाम पद आया है व्याधाय या चंचलाय, चंचल के लिए, क्योंकि यह वाक्य वहां पर चंचल ने ही हमारी कहानी में बोला है। ग सर्वम स्वार्थम समीहते, सभी अपने स्वार्थ को ही देखते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? तो यह वाक्य सर्वम अर्थात सबके लिए कहा जा रहा है, इसलिए सर्व ही इसमें कर्तृपद है। घ सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यपदम चित्वा लिख्यात। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास गई और बोली। यहाँ अव्यपद है सहसा। अंग का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताइए। अस्मिन वाक्य क्रियापदे किम, इसमें क्रियापद क्या है और क्रियापदस्य पद परिचय में भी लिखा, तो क्रियापद का पद परिचय लिखना है, अर्थात उस पद को पूर्णतया बताना है कि वो किस लकार, वचन और पुरुष का है। तो यहाँ पर क्रियापद है विज्ञापय, समझाना या बताना, मुझे भी बताइए। तो विज्ञापय यहाँ क्रियापद है और इसका पद परिचय है। इसमें व्यू उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन का यह वाक्य शब्द है। प्रश्न संख्या 7, उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानीय पूर्यत, उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, अर्थात हमें यहाँ पर जो दिया गया है उसी को देखते हुए एक विभक्ति और वचन हमें लिखना है। यहाँ दो वाक्यों में आया है माता और बहन, तो मातृ का तात्पर्य होता है माता और स्वश्री अर्थात बहन, इन्हीं के हमें शब्दों को बनाना है। तो मातृ प्रथमा, माता मातारो मातारः है। तो स्वश्री का प्रथमा बनेगा स्वशा स्वशारो स्वसारः है। मातृ तृतीया इन्होंने दिया है मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, स्वश्री की तृतीया हमें लिखनी है स्वश्रा स्वश्राभ्याम स्वश्रीभिः। स्वश्री सप्तमी दी है स्वश्री स्वश्वरो स्वश्रुषुः, और मात्रा की सप्तमी लिखनी है मातृ मात्रो मातृषु। स्वश्री षष्ठी में होता है स्वशुः स्वश्वरो स्वश्राणाम, और मातृ की षष्ठी लिखनी है मातु मात्रो मात्राणाम। प्रश्न आ, इसी का आ भाग है
कि धातु प्रत्यम च लिखत, धातु और प्रत्यय हमें लिखने हैं जो पद यहाँ पर दिए गए हैं उनके। तो उदाहरण दिया है गंतुम, अर्थात इसमें गम धातु है और तुमन प्रत्यय। अब हमारे सामने है दृष्टुम, यहाँ दृश धातु है और तुमन प्रत्यय है। करणीय, क्री धातु अनियर उसमें प्रत्यय है। पातुम, पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। खादितुम, खाद धातु तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा, क्री धातु और त्वा प्रत्यय है। धन्यवाद है। इस प्रकार हमारा यहाँ इस पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है।